हिमाचल में बागवान भयभीत और सरकार दिखा रही दादागिरी। मंडियों के बाहर सेब बेचने को मजबूर बागवान। प्रदेश में सेब सीजन जारी है, ऐसे में प्रदेश में सियासत भी गर्म है। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश सरकार पर बागवानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने का आरोप लगाया। बलवीर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर दादागिरी चलाने और बगैर तैयारी के प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बेचने के फैसले को लागू करने की बात कही। भाजपा प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश के बागवानों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बागवान सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रदेश सरकार प्रदेश में दादागिरी कर रही है। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। उनको डराया धमकाया जा रहा है। मतलब मेरी ये विनती है, जब तक समन्वय सबका नहीं बनेगा, एक भय खत्म नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब तक ये सारी बातें चली रहेगी। पहले तो आप सबका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात में बहुत सारी सड़कें बंद हुई है और बहुत सारे लोगों का निजी नुकसान भी बहुत हुआ है। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब बागवानों को आ रही है, जो सेब मंडियों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें सरकार ने बहुत सारी अड़चनें जो एकदम डाली है, उससे बागवान बहुत ही परेशान है। आप सब ने पराला मंडी का सुना होगा। कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं, और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने के लिए? और बागवान पहली बारी ऐसा हुआ है कि कभी आड़तू स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी लादानी कर रहे हैं, किस मंडी में सेब ले जाएं। बागवान बहुत ही चिंतित है इस विषय के बारे में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पराला में लदानियों ने हड़ताल की, सोलन में की। उससे हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है मंडियों से, अब लोगों ने पलायन कर दिया चंडीगढ़ और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की तरफ। और ये पहली बारी हुआ है। आप जितनी हिमाचल प्रदेश की मंडियां हैं, वहां का सारा डाटा निकालेंगे, बहुत सारे बागवान चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गए हैं। और एक ही डर से कि हिमाचल की कौन सी मंडी कब बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा सेब उसमें सड़े। ये किलो का जो माननीय मंत्री महोदय ने, हम भी चाहते हैं कि सेब किलो के हिसाब से बिके, बागवानों को फायदा हो। पर कोई बागवान जिसको गांव में जानकारी नहीं है, जिसके पास 2-3 साल पुरानी पेटियां खरीदी हुई है, अगर उसका मान लो वेट ज्यादा होता है तो उसको पैसे नहीं मिल रहे, उस वेट के पैसे उसी वेट के मिल रहे 24 में 2 काट कर। और 2 किलो काटना भी गलत है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी मंडी में वो वेट जो 2 किलो कटता है कहीं भी नहीं कट रहा है। और बागवान हिमाचल प्रदेश के बहुत ही, एक तो मैक्सिमम सड़कें बंद है, बहुत ही तकलीफ से सेब को मंडी तक लाते हैं। और मंडी में एक संशय ये पैदा हुआ है कि कौन सी मंडी कब बंद हो जाए। इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि बागवान अपनी फसल को मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं। जो साल में पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल की उनकी मेहनत है पूरी। कुछ बागवान तो बहुत छोटे हैं, इतने जिनकी 100-50 पेटियां होती हैं, जिनकी साल की अपनी
अपने पूरे राशन आता है। और वो बागवान भी आज पहली बारी ऐसा हुआ है कि बहुत ही तकलीफ में है और सरकार हमेशा धमकी देती है, ऐसा करेंगे, जो हमेशा धमकी से बागवान इससे बहुत डरे हुए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि एक आप जो भी निर्णय लेना है, एक निर्णय लेकर और सबसे बात करें। हिमाचल प्रदेश की कोई भी मंडी आज तक के इतिहास में आपने पराला मंडी कभी बंद नहीं हुई है, सोलन मंडी कभी बंद नहीं हुई है। हर तीसरे दिन मंडी अब बंद हो रही है, कभी आड़तू कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि आप एक समन्वय बनाएं सबका, बागवानों और तीनों का इनका समन्वय बनाएं, चारों का सरकार समेत, जिससे बागवानों को ये लगे कि अब कोई भी मंडी हिमाचल प्रदेश में बंद होने वाली नहीं है। हमारा सेब आप सब जानते हैं कि अगर 1-2 दिन सेब फंस जाए मंडी में, वो खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू आधे से भी नीचे रह जाती है। और अगर उसी दिन सेब बिके, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। और जैसे ये संशय बना हुआ है, मेरी सरकार से विनती है कि इमीडिएट आप इसको ख़त्म करें और बागवानों को इस तरह से ना तरसाएं। और पहली बारी हुआ है, आप जब से सेब हिमाचल प्रदेश किलो काट कर उसमें दिया जा रहा है, इसमें कितने बदलाव होने चाहिए और किलो के हिसाब से सेब बेचा जाना क्या ठीक है? क्या मानती है भाजपा, क्या मानती है आप, क्या मानते हैं? हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने ही ये लाया था कि यूनिवर्सल कार्टन हो, यूनिवर्सल ग्रेडिंग हो। दोनों यूनिवर्सल कार्टन में सिर्फ वेट का ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, आधे किलो से ज़्यादा वेरिएशन। यूनिवर्सल कार्टन आया नहीं और कानून आपने 2005 का लागू कर दिया। उसमें हम ये बोलते हैं, आप बात समझना बारीकी से। मैं बागवान हूँ खुद, अगर मेरे कहीं 28 पेटी किलो का आ गया तो उसको पैसे 22 के मिल रहे हैं, 6 किलो के पैसे नहीं मिल रहे बागवान को। ये तकलीफ हो रही है और ये बहुत ही मतलब हम ये बोलते हैं कि या तो आप इसमें आप यूनिवर्सल कार्टन लाते, यूनिवर्सल ग्रेडिंग लाते, पहले बागवानों को पूरे एजुकेट करते, इसमें कैंप लगाते, बागवानों के बगीचे में जाते, क्षेत्र में पूरे एरिया में आप सबको समझाते। फिर जो पुरानी पेटियाँ थी उसका कोई ना कोई लोग उसका समाधान ढूंढते। पर एकदम लागू करके हमारी ये विनती है, जो बागवान जितना पेटी में सेब ला रहा है उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए बागवान को। मौजूदा स्थिति के हिसाब से आप मानते हैं कि किलो के हिसाब से सेब बेचना ठीक है, ये आप कह रहे हैं? किलो के हिसाब से सेब बेचना बिल्कुल ठीक है, पर अगर कोई 28 किलो को लाता है तो उसको 28 किलो के पैसे मिले, उसको 22 किलो के ना मिले, ये हमारी विनती है। और आज से पहले कभी भी बागवान इतने भयभीत नहीं हुए जितने पहली बारी हुए कि सरकार क्या निर्णय ले लेगी, सरकार क्या काम कर देगी। आपने देखा होगा कि एचपीएमसी वाले सेब लेने सरकार ने भेज दिए और एक भी ग्रोअर्स उनके पास सेब बेचने नहीं गया। और पहली बारी जबरदस्ती ला रहे थे पकड़ के, कोई भी ग्रोअर उनके पास नहीं गया। ये स्थिति सरकार ने पैदा की है। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से बागवानों को तड़पाकर, तकलीफ देकर कोई भी सरकार सुख शांति समृद्धि किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। बागवान एक अन्नदाता होता है, किसान अन्नदाता होता है और वो बहुत ही डरे हुए हैं, भयभीत है। उनके एक मीटिंग कॉल करके बागवान, किसान, बागवान और सरकारी एजेंसी और आड़तू और लदानी, ये सब इकट्ठे करके एक मीटिंग करके कि उसके बाद एक निर्णय लेके और उसमें कोई भी मंडी बंद ना हो, ये निर्णय लें। उसमें केस भी मतलब कंप्लेंट भी हुई है, ये पहली बार ही हुआ है। मेरी सरकार से विनती है कि ये कौन सा